हेलो बच्चों। हम लोगों ने एक क्लास में हाइब्रिडाइजेशन और उसके साथ साथ ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी, है ना। उस शॉर्ट ट्रिक में हम लोगों ने sp3d हाइब्रिडाइजेशन तक बात कर ली थी, अलग अलग केसेस बना के देखे थे, है ना, कि अगर लोन पेयर ना हो तो क्या होगा। हमने वहां देखा था कि अगर सारे के सारे बोन पेयर है ना, तो आप वही ज्योमेट्री लिखेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट हुई है। लेकिन अगर लोन पेयर आ जाए तो उसकी वजह से ज्योमेट्री इर्रेगुलर हो जाती है, ठीक है। ये सीपीआर में भी हमने ये बात पढ़ी थी क्लास 11 में। हमने उसका भी ट्रिक देखा था कि किस तरह से अगर लोन पेयर आ जाए तो आपको ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग फर्दर कुछ बात करेंगे अबाउट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। एक ही हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करें मेनली तो हमारा बच रहा था विच इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी सेम तरह से केसेस बना के देखेंगे जैसे वहां बना के देखे थे, अलग अलग एग्जांपल्स देंगे। एक खास एग्जांपल भी इसमें आएगा, है ना, बहुत खास एग्जांपल इसमें भी आएगा जिसको आपको देखना होगा। चलिए तो बात करते हैं अबाउट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट केस तो क्या बनता है इसमें कि सारे के सारे क्या हो, बॉन्ड पेयर और एक भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, है ना। फर्स्ट केस तो यही बनता है इसमें। तो ऐसा कोई एग्जांपल बिल्कुल है सर। ऐसा एग्जांपल है आपके पास XCF6, ऐसा एग्जांपल है आपके पास SF6, सॉरी XCF6 में एक लोन पेयर होगा, है ना। ऐसा एग्जांपल है आपके पास SF6, XCF6 को देख लेंगे भी, है ना। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। वैसे आपको पता है, आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बता सकते हैं। चलिए, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, फ्लोरीन के पास 7, 6 फ्लोरीन है तो 7 6 42, तो 42 कितने आ गए 48। इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो 48 6 बार डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो क्वोशिएंट कितना आ गया 6। ये किसको बताता है, बॉन्ड पेयर को। साथ में यहाँ पे रिमाइंडर कितना 0, और रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आते हैं, लोन पेयर्स। तो यहाँ पे लोन पेयर्स तो 0 है, बॉन्ड पेयर 6। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 6 के इक्वल, बिल्कुल सही है। हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो यानी कि सर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, और sp3d2 में ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। आसान एग्जांपल था, कर देते हैं। सल्फर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक F इधर एक F इधर, एक स्क्वायर, है ना, और 2 बॉन्ड कहां प्रेजेंट होंगे, HCl पे। खत्म, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दी हम लोगों ने। अच्छा सर, ठीक है। एक खास बात इसमें जो ये है, इस एग्जांपल में क्यों कराया मैंने, कि इसमें जितनी भी पोजीशंस है ना बेटा, सब आइडेंटिकल है। याद करो sp3d में हमने बात की थी तो इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है उन पर रिपल्शन कम था, एक्सियल बॉन्ड पर रिपल्शन ज्यादा था, जिसकी वजह से वो बॉन्ड स्ट्रेच करके उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा भी हो जाती थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना। क्या कह रहा हूं मैं, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। इंपॉर्टेंट है, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। तो आप कहीं पर भी कोई भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो पहली बात। अच्छा, दूसरी बात कि सर अब क्या करना था, बॉन्ड पेयर घटाओ लोन पेयर बढ़ाओ, बॉन्ड पेयर घटाओ लोन पेयर बढ़ाओ। तो हमने कहा कि सर एक केस ये देख लेते हैं कि 5 बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए। सबसे पहली बात तो क्या अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, जवाब होगा नहीं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर आ गया ना। अब कुछ अलग ज्योमेट्री यहां पर मिल जाएगी हम लोगों को। चलो देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास एग्जांपल है XeOFO। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं BrF5 का, ये भी ठीक है, BrF5। तो दोनों एग्जांपल हम लोगों को देखने, ये भी देखेंगे ये भी देखेंगे, है ना। ये एग्जांपल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जेई इसको पूछ चुका है एक बार XeOFO को। चलो BrF5 की बात करते हैं पहले, फिर इसकी बात करेंगे। तो निकालो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो पहले, तो ट्रिक से निकाल लोगे। हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे सर। निकाल के देख लेना कितना आएगा, sp3d2। विश्वास ना हो, निकाल के देख लेना। अरे 7 और ये भी एक के पास 7 तो 5 के पास 35, कितना हो गया सम 42, है ना। बिल्कुल 42 को डिवाइड किया 8 से तो 8 पंजे 40, 2 बच गया, 2 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर 2 बच गया ना 1। तो ये किसको बता रहा है, बॉन्ड पेयर को, ये किसको बता रहा है, लोन पेयर को। चलो तो ये तो काम हो गया, है ना। चलो बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2, ज्योमेट्री कैसी आएगी सर, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए।
तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था कि सबसे पहले तो वो ज्योमेट्री बना दें आराम से, वो ज्योमेट्री बना दें जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट हुई है। बिल्कुल सर बना देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट हुई होगी? बीआर सर ऑक्टाहेड्रल, इस तरह की ज्योमेट्री ये तो प्रेडिक्ट होगी हाइब्रिडाइजेशन से। अभी मैंने आप लोगों को बोला, जस्ट यहां लिखा भी था कि इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। सेकंड रूल क्या था हमारा ट्रिक का कि आपको लोन पेयर को उस पोजीशन पर रखना है जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो, जहां कम से कम रिपल्शन हो। sp3d में ध्यान हो तो हम इक्वेटोरियल पर रखते थे, है ना, लोन पेयर को, बट यहां पर ऐसी कोई बाउंडेशन है नहीं क्योंकि सबकी सब आइडेंटिकल है, कहीं भी रख दो। अब ये अच्छा नजर आए, बढ़िया दिखे, तो हमने लोन पेयर कहां रख दिए? यहां पे। ठीक है, अच्छा लगेगा ना, और कोई बात नहीं है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, यहां पे रख दिया हमने इसको। ठीक है, चलो बाकी पोजीशंस पर क्या रख दिए? फ्लोरीन। क्लियर हो गई है मेरी बात? बाकी पोजीशन पर क्या रख दिए? फ्लोरीन। अब आपको इसकी ज्योमेट्री बतानी है। लोन पेयर को छिपा दीजिए। लोन पेयर को छिपाने के बाद कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आ रही है इसकी। सर ये तो स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, है ना, और एक पिरामिडल टाइप का भी कुछ बन रहा है। तो इस ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। खैर ज्योमेट्री का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या यहाँ पर बॉन्ड एंगल स्टिल 90 डिग्री के बने रहेंगे या उतने ही बने रहेंगे जितने पहले थे? इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल नहीं। यहां पर लोन पेयर आया तो ये लोन पेयर फ्लिप करेगा, घूमेगा इधर उधर और क्या करेगा? रिपल्शन एक्सर्ट करेगा। तो यहां पर बॉन्ड एंगल विल कम्स आउट टू लेस देन 90। क्लियर होती है बात मेरी? या बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, किसकी वजह से? ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। क्लियर है? इस बात को लिख देते हैं, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर, रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो एक केस तो बनता ही है। अब इसमें एक केस ऐसा और बनता है एक्सियो-F4 का। क्यों सर, इसमें क्या स्पेशल है? बताते हैं आपको। अच्छा पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो कि क्या sp3d2 ही हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल लेते हैं। सर कौन सी बड़ी बात है? मान लीजिए 8 है ना, प्लस 6 प्लस 7 होता है ना फ्लोरीन के पास, 7 चौक 28 प्लस 28। तो यहाँ पर सम करो तीनों का, 28 6 34 और 8 42। तो 42 यही कर लेते हैं, 42 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 पंजे 40 प्लस रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। बिल्कुल सर यही केस बन रहा है इसका। चलो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया इसमें? सर sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया तो क्या ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करेंगे आप? सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल। तो बनाओ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करो। सर फ्लोरीन रियली सॉरी जीनोन है इसमें सेंट्रल एटम, जीनोन, इसके साथ एक बॉन्ड ये जोड़ दिया, है ना, एक बॉन्ड ये हो, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, अब बैठा दो लोन पेयर्स को, बैठाओ सबसे पहले तो यही बैठा देते हैं। एक लोन पेयर है इसमें और ये 4 फ्लोरीन है, यहाँ पर भी कहा गया 4 फ्लोरीन है, तो इनको स्क्वायर पे बैठा देते हैं। एक जैसे है ना, तो फ्लोरीन को सबको स्क्वायर पे बैठा दें, समानता का दर्जा दो भैया, है ना। चलो फ्लोरीन को बैठा दिया। अब कौन बचा? ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ेगा नहीं, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है सर, बना दिया हमने। अब सुनो, ज्योमेट्री अगेन आपसे पूछे कोई तो ज्योमेट्री अगेन कैसी हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। तो सर स्पेशल किस बात का? ये एग्जांपल देख लो, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आ गई इसकी। फिर सर आप इसकी स्पेशल क्यों कर रहे थे? अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, इसको मिटाएं, है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड एंगल की तो आप कहेंगे सर ये बॉन्ड एंगल जो होगा ना यहाँ पे 90 डिग्री से कम आएगा, है ना, यहाँ पे भी कुछ कम आएगा बॉन्ड एंगल क्योंकि ये बॉन्ड इधर खिसक जाएंगे कुछ। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के आसपास आता है। इवन आप किताबें देखोगे तो 90 पॉइंट समथिंग यानी कि 91 डिग्री के आसपास आता है ना। एक्चुअली में शायद 90.8 होता है, ध्यान नहीं है मेरे को डेटा इसका। 91 डिग्री के आसपास आता है। कम होना चाहिए था इसको, यहाँ कम हो जाता है, यहाँ रिपल्शन एक्सर्ट होगा, ये बॉन्ड पास आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएंगे इन दोनों के बीच का। यहाँ ऐसा नहीं होता। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन होता है मल्टीपल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। अब सुनो, आप लोग जानते होंगे कि डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गया, यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन लग रहा था। यहाँ भी बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, बट ये जो बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है यानी कि मल्टीपल बॉन्ड है, इसीलिए करा रहा हूं, ये स्पेशल केस है। तो मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन इस लोन पेयर के रिपल्शन को बैलेंस कर देता है।
क्लियर हो रही है मेरी बात? मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन लोन पेयर के रिपल्शन को कैंसिल कर देता है इस केस में, और बॉन्ड एंगल लगभग उतना ही आता है जितना पहले था, 90 पॉइंट समथिंग है ना, 1 डिग्री में लिख दिया इसको, 90 पॉइंट समथिंग का डेटा है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों, इसका रीजन आपसे पूछे रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में कि ऐसा क्यों हुआ, तो दिस इज ड्यू टू द मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन द ज़ीनोन एंड ऑक्सीजन। क्लियर होती है मेरी बात? तो इस केस को आप याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है HgO का। क्लियर है बात मेरी? खैर अभी हमने एक केस कवर कर लिया, 5 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, ठीक है। चलो फर्दर देखते हैं, सेकंड केस क्या बनेगा हमारे पास, सर एक बॉन्ड पेयर घटाइए और एक लोन पेयर बढ़ाइए, यही तो स्कीम चल रही है ना? हाँ सर स्कीम तो यही चल रही है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो ये भी एक अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस है। एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल देखें, चलिए देख लेते हैं। XeFO निकालो फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर बिल्कुल sp3d2 आया है, अरे निकालो भाई, वीडियो को पोस्ट करो, निकालो आराम से, क्या दिक्कत है, ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करो, सब प्रेडिक्ट करो। चलो देखते हैं XeFO भाई, 8 इसके पास, 8 चौक 7 चौक 28, तो 28 इसके पास, 28 प्लस 8 डिवाइड कर दो 8 से, कितना है 28 और 8 36 आएगा, है ना, 8 में 8 16, 38 8 चौक 32, ओ हो बाहर आने में 4 प्लस 4/2, 4 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पर कितना आ गया 2, तो 4 क्या है बॉन्ड पेयर और 2 क्या है लोन पेयर, सही है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल्स टू 6, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। चलो करते हैं काम, Xe 6 बॉन्ड बना दिए मैंने भाई, जो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल थी प्रेडिक्ट हुई थी पहले, तो वो बना दी ऐसी की ऐसी। अब लोन पेयर को मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर बैठाना है, तो एक लोन पेयर मैंने बैठा दिया यहाँ। अब सुनो ध्यान से, अब एक लोन पेयर यहाँ बैठा दिया, तो क्या दूसरा लोन पेयर यहाँ या यहाँ बैठा सकते हो? नहीं। अरे अब तो आइडेंटिकल नहीं रही ना सारी पोजीशन, जब आपने एक लोन पेयर बिठा दिया तो उसके बाद पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है। अब यहां सबसे कम रिपल्शन किस जगह लगेगा? सर इस जगह लगेगा, समझ लो मेरे? अरे सर कच्चो समझ नहीं आया, क्या बोल गए समझ नहीं आया, समझो क्या कह रहा हूं मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या बताई थी कि आपको लोन पेयर को मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन पर बिठाना है, ठीक है सर। हमने इसको यहां पर बिठा दिया, सारी पोजीशन आइडेंटिकल थी, हमने कहा कि हम यहां बिठा देते हैं, जब भी ऑक्टाहेड्रल का केस आए पहला लोन पेयर यहां बिठा देना, टेंशन ही मत लो, सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है। सर हमने यहां बिठा दिया, अब दूसरा लोन पेयर सर यहां बिठा दूं क्या? क्योंकि आपने तो कहा सारी आइडेंटिकल होती है, हाँ होती है, बट एक लोन पेयर बिठाने के बाद तो नहीं रही ना। अब इस पर और इस पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, इस पर ज्यादा लगेगा, अब मिनिमम रिपल्शन इसके अपोजिट वाली पोजीशन पर है, तो यहां पर मैंने दूसरा बिठाया। आई बात समझ में? अरे भाई मिनिमम रिपल्शन पोजीशन ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, सब आइडेंटिकल थी, बट एक लोन पेयर बिठाने के बाद अब ये मिनिमम रिपल्शन वाली नहीं रही, तो मैंने लोन पेयर को कहां बिठाया? यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन वाली अब यही थी, ठीक है। खैर अपोजिट बैठाना होता है लोन पेयर को, इतना कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। एक लोन पेयर बैठाने के बाद दूसरा उसके अपोजिट आए तो ज्यादा बढ़िया है। चलिए तो यहां पर मैंने लोन पेयर्स को बिठा दिया, 4 फ्लोरीन यहां लगा दिए, 4 फ्लोरीन यहां लगा दिए, ठीक है। अब लोन पेयर को छिपाओ, ज्योमेट्री देखो स्क्वायर बन रही है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? स्क्वायर। एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड्स होते हैं, मतलब एक प्लेट है ना, उसमें एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्लियर है? तो कैसी ज्योमेट्री होगी इसकी? स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट क्या यहाँ बॉन्ड एंगल, देखो लोन पेयर आ गए, हमने पढ़ा लोन पेयर की वजह से रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेंगे, लोन पेयर आ गए, रिपल्शन बढ़ा पर बॉन्ड एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और ऐसा केस जहां बॉन्ड एंगल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है कि हम नहीं बदलेंगे, हम अड़ी गए, क्यों? हाँ कैंसिल आउट कर दिया ना, इसके रिपल्शन ने इसके रिपल्शन को, इसके रिपल्शन ने इसके रिपल्शन को कैंसिल आउट कर दिया। लोन पेयर का रिपल्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितने आए? वही आए जो पहले आते थे, 90 डिग्री के। क्लियर होती है मेरी बात? बॉन्ड एंगल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बॉन्ड एंगल विल नॉट चेंज, बॉन्ड एंगल विल नॉट चेंज। अब जब भी ऐसा केस आ जाए, अगर मल्टीपल बॉन्ड ना हो तो बिल्कुल बॉन्ड एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक केस ये बनता था 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर का। अच्छा आगे भी केस बनते हैं, बट वो हमें नहीं पढ़ने, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर के, है ना, उनकी हमें बात नहीं करनी होती, ठीक है। अब भाई बन सकते हैं ना और भी केसेस, 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर के, क्लियर होती है बात मेरी? खैर उनकी बात हमें नहीं करनी। अब एक लास्ट हाइब्रिडाइजेशन बचा हुआ है आपका, विच इज sp3d3, है ना।
अब इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन को निकाल लोगे ट्रिक से, बट इसके कुछ ही एग्जांपल हैं जिनकी ज्योमेट्री आपको याद रखनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटल निकाली जाती है, ठीक है। तो कुछ ही एग्जांपल है, याद रख लोगे। चलो सबसे पहले तो बात करते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में सबसे कॉमन एग्जांपल की, IF7 की। आपको ये एग्जांपल बहुत देखने को मिलेगा। तो पहले तो निकाल लो कि क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है क्या? बिल्कुल। 7 7 7 49 कितने हो गए? 56 डिवाइडेड बाय 8। तो 56 को डिवाइड किया 8 से, 8 16 32 40 48 56, तो 7 बार ही जाएगा, देख लेना, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 0 बोर्ड पेयर कितने? 7, लोन पेयर कितने? 0, ठीक है। कैसी हो जाएगी ज्योमेट्री? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, है ना। बना के दिखा दें आपको। आयोडीन यहाँ सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर होता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही गंदी सी लग रही है, दोबारा बनाते हैं इसको। आयोडीन थोड़ा अच्छे से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। तो बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है इसकी, है ना। बाय पिरामिडल, यहाँ बिठाना चाहो यहाँ बिठा देना, यहाँ बिठाना चाहो यहाँ बिठा देना, सातों क्या जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके और केसेस क्या बनते हैं? एक केस बनता है इसका कि यहाँ पर सारे बॉन्ड पेयर थे, 6 तो बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो? लोन पेयर। अब इसमें मैं आपको 3 एग्जांपल बताऊंगा, उन 3 एग्जांपल के अलावा आपको किसी की तरफ नहीं देखना। एक तो आपका एग्जांपल हो जाएगा XF6। पेन चलाओ, कॉपी में देखो कि क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन वही है। वीडियो को पॉज करो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल हो जाएगा ICl6 2-, है ना। ICl6 माइनस एक्चुअली 6 7 42 49 50, ठीक है। ICl6 माइनस को आप लोग देखेंगे और एक आप देखेंगे TeCl6 2-। ये 3 एग्जांपल आप लोग देखेंगे। XF6 हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, यही होगा। इसमें 6 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3d3, आई एम सॉरी। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d3, और सेम केस है, 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे, एक लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp3d3 और 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे, एक लोन पेयर बनेगा। अब खास बात क्या है इसमें? खास बात ये है कि यहाँ पे जो ये एग्जांपल हम लेंगे, इसकी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है, इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको तो आपको एक्सपेरिमेंटली ही ध्यान रखना है। कैसा होता है ये देखने में, ध्यान से सुनना। XF6, तो यहाँ पर XE है, XEF6, वेरी सॉरी, यहाँ पर XE है, ठीक है। 6 फ्लोरीन इस तरह बैठा दीजिए, 2 3 4 5 और 6 ऑक्टाहेड्रल बना, और यहां पर प्रेजेंट होता है इसका लोन पेयर। मैंने कहा ना ये एक्सपेरिमेंट ही है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा जाता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह से, तो इसकी ये ज्योमेट्री आती है। इसको बोलते हैं अपन डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? एनसीईआरटी लिखता है इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी लिखते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक तो याद करना है इसका, इसकी भी सेम ज्योमेट्री होगी ICl6 माइनस की, है ना। दोनों की ज्योमेट्री ऐसी होती है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। याद रखनी है आपको TeCl6 2- की। इसकी ज्योमेट्री ऐसा पाया गया कि कैसी होती है? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। मतलब यहां एक लोन पेयर आया, कोई बात नहीं, आ जाने दो, फिर भी इसकी ज्योमेट्री कैसी रही? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो होगी नहीं, एक बॉन्ड पेयर खत्म हो गया, है ना। लोन पेयर आ गया, लोन पेयर को गिनते नहीं है ज्योमेट्री में, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, इसकी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, इसकी कैप्ड या डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों की। क्लियर है? ये स्पेशल केस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होते हैं और आपको ये केसेस याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। याद ही रखने पड़ेंगे केसेस आपको। तो इस तरह से आप ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। और जहां पर एक सेंट्रल एटम हो, जहां पर एक सेंट्रल एटम हो, उनकी ज्योमेट्री वगैरह आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी बुक में से। फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।